Welcome to our channel 4G School, a smart way of learning through technology. My English Book 6, Minnie and Winnie. Minnie and Winnie, a lullaby. Lullaby means लोरी, यानी कि बच्चों को सुलाने के लिए माँ जो नज़म गाती है उसे लोरी कहा जाता है। आइए मिनी और विनी जो छोटी सी ये ट्विंस लड़कियां यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, उन्हें सुलाने के लिए किस तरीके से लोरी गाई जा रही है, आज हम इसे देखेंगे, सुनेंगे और याद करेंगे। Minnie and Winnie slept in a shell. Sleep, little ladies, and they slept well. Minnie and Winnie slept in a shell. Sleep, little ladies, and they slept well. Pink was the shell within, silver without. Sounds of the great sea wondered about. Pink was the shell within, silver without. Sounds of the great sea wondered about. Sleep, little ladies, wake not soon. Echo on echo dies to the moon. Sleep, little ladies, wake not soon. Echo on echo dies to the moon. Two bright stars peeped into the shell. What are they dreaming of? Who can tell? Two bright stars peeped into the shell. What are they dreaming of? Who can tell? Started a green linnet out of the croft. Wake, little ladies, the sun is aloft. Wake, little ladies, the sun is aloft. Started a green linnet out of the croft. Wake, little ladies, the sun is aloft. Poem by Alfred Lord Tennyson. Now, let's solve this activity. First of all, know about words meaning. सबसे पहले हम इसके अल्फाज के माने देखते हैं, फिर हम नज़म का खुलासा भी करेंगे और तर्जुमा भी. Without, outside. Dies to the moon. This line tells that the sound travel from away right up to the moon, but they become faint as they travel. यानी कि ज़मीन से निकलती हुई आवाज़ जो है चाँद पर पहुँचते पहुँचते बेदम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है. Shell, here it means a seashell, यानी कि सीप. Croft, a small farm, यानी छोटा खेत. Aloft, up in the air, आसमान में ऊपर. Echo, a sound that is heard again. Echo on echo means that the sound are heard again and again, यानी कि आवाज़ जो दोहराई जाती है उसे echo कहते हैं. Peeped, peeped मतलब looked quickly without making any noise, यानी कि झांकना जिसे हम कह सकते हैं जल्दी से. Started, moved और flew up suddenly, यानी कि शुरू करना या उड़ जाना अचानक. अब हम देखते हैं इसका तर्जुमा. शक्ल में देखिए, तस्वीर में देखिए, जिस तरीके से प्यारी प्यारी दो बच्चियाँ, मे बी दे आर ट्विंस, वो ट्विंस हो सकती है. मिनी एंड विनी ये उनके नाम है. वो समंदर की सीप में सो रही हैं. स्लेप्ट इन शेल. स्लीप लिटिल लेडीज़ एंड दे स्लेप्ट वेल, यानी कि उन छोटी छोटी बच्चियों को छोटी छोटी लेडीज़ कहा गया है और वो बहुत ही आराम से उस सीपी में सो रही हैं. पिंक वॉज द शेल विद इन, यानी कि ये शेल अंदर से गुलाबी रंग का है और ऊपर से सिल्वर विदाउट, ऊपर से चांदी के रंग का है. साउंड्स ऑफ द ग्रेट सी वंडर्ड अबाउट, यानी कि जो समंदर की लहरें हैं वो बहुत उन्हें सुनाई देती हैं. स्लीप लिटिल लेडीज़ वेक नॉट सून, यानी कि बच्चियों से वो कह रहे हैं कि आप सोती रहो, मत उठो, क्योंकि ये समंदर की जो आवाज़ है ये चांद तक नहीं पहुंच सकती है. टू ब्राइट स्टार्स पीप्ड इनटू द शेल. व्हाट आर दे ड्रीमिंग ऑफ? हु कैन टेल, यानी कि दो छोटे छोटे तारों ने झांक कर देखा है इन बच्चियों को, और हो सकता है कि वो उन बच्चियों को भी तारे कहा जा रहा है, और कौन कह सकता है कि इनके ख्वाबों में क्या चल रहा है, ये क्या ख्वाब देख रही हैं. स्टार्टेड अ ग्रीन लिनेट आउट ऑफ द क्रॉफ्ट. वेक लिटिल लेडीज, द सन इज अलोफ्ट, यानी कि लिनेट एक छोटा परिंदा है जो आसमान में उड़ता है और गाता है, यानी वो खेतों में से निकल कर ऊपर आ गया है और इन बच्चियों से, इन बेबीज से कह रहा है कि उठ जाओ, अब सूरज जो है आसमान में निकल आया है. इस तरीके से ये पूरी लोरी है. आइए अब इस लोरी के सवाल जवाब हल करते हैं. पॉइंटर्स.
फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 29। लर्न द पोएम बाय हार्ट एंड रिसाइड इट, यानी कि सबसे पहले तो आपको ये नज़म सुनना है दोबारा और इसे याद करना है। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। राइमिंग वर्ड्स लिखना है पोएम में से। शेल, वेल, विदाउट, अबाउट, सून, मून, शेल, टेल, क्रॉफ्ट, अलोफ्ट। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द पोएम कॉपी द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको नज़म में से दर्ज झेल सवालों के अल्फाज लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ड्स दैट बिगिन विथ एस। एस से शुरू होने वाले अल्फाज लिखना है आपको। आंसर, स्लेप्ट, शेल, स्लीप, सिल्वर, साउंड, सी, सून, स्टार, स्टार्टेड एंड सन। सेकेंड क्वेश्चन, 3 पेयर्स ऑफ अपोजिट्स। आपको अपोजिट वर्ड के 3 पेयर यानी 3 जोड़ियां लिखनी है। फर्स्ट, इन, आउट, विद इन, विदाउट, स्लीप, वेक। थर्ड वन, वर्ड्स दैट हैव द लेटर एल। आंसर इज स्लेप्ट, शेल, स्लीप, लिटिल, लेडीज, वेल, सिल्वर, टेल एंड अलोफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 थिंग्स यू मे सी इन द स्काई। आसमान में नजर आने वाली कोई 4 चीजें। आंसर, द मून, द स्टार्स, अ लिनेट, द सन। क्वेश्चन नंबर 4, मिनी एंड विनी स्लेप्ट वेल इन अ शेल। कैन यू थिंक ऑफ द अदर सेफ एंड नाइस प्लेसेस वेयर दे कैन स्लीप वेल। यानी मिनी और विनी ये सीप में सोई हुई है। आपको क्या लगता है कि उनके सोने के लिए और कौन सी जगह अच्छी होगी या मुनासिब होगी। आंसर, मदर्स लैप यानी कि माँ की गोद में, या एंड सेकेंड वन, होम उनके घर में, क्रेडल यानी कि झूले में। फिफ्थ वन, फाइंड एंड कॉपी द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम। 2 स्टेटमेंट्स, आपको 2 हुक्म या जुमले लिखना है। फर्स्ट है, एंड दे स्लेप्ट वेल एंड द सन इज अलोफ्ट, या सेंटेंस भी जिसे हम कह सकते हैं। कोई जुमले 2 आपको लिखना है जो कि नज़म में, क्योंकि जुमलों का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन इस नज़म में 2 जुमले आए हैं वो आपको लिखना है। एंड दे स्लेप्ट वेल एंड द सेकेंड वन इज द सन इज अलोफ्ट, यानी कि सूरज तुलू हो चुका है। 2 क्वेश्चंस, 2 सवाल। व्हाट आर दे ड्रीमिंग ऑफ, यानी वो क्या ख्वाब देख रहे हैं। हु कैन टेल, ये कौन कह सकता है। इसके आखिरी में क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट इज टू कमांड्स, स्लीप लिटिल लेडीज, वेक नॉट सून, यानी कि 2 कमांड्स ये है कि हुक्म जिसे कहेंगे स्लीप लिटिल लेडीज यानी कि सो जाओ प्यारी बच्चियों, वेक नॉट सून यानी कि अभी मत उठो। नेक्स्ट इज ओरल वर्क, दिस इज़ अ टफ ओरल वर्क, ये आपको ज़बानी मश्क के लिए ज़रूरी है। लर्न टू से द फॉलोइंग फास्टर एंड फास्टर, जिसे टंग ट्विस्टर भी कहा जाता है। आपको ये सुनना है और इसे बार बार ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से दोहराना है बिना गलती के। फर्स्ट वन इज शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, यानी कि वो समंदर के किनारे सीपियाँ बेचती हैं। इसे इंग्लिश में आपको फास्ट कहना है। सेकेंड वन, स्वैन स्वैम ओवर द सी, स्विम स्वैन स्विम, स्वैन स्वैम बैक अगेन, वेल स्वम स्वैन। इसको टंग ट्विस्टर कहा जाता है। आपको ज़बान में बिना गलती करे ये आपको बोलना है और प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ इस वीडियो को ढेर सारे लाइक भी देना है, इसे अपने दोस्तों सहेलियों के साथ शेयर करना है और हमें कमेंट में ज़रूर बताना है कि हमारी ये कोशिश आप तक किस तरीके से पहुंच रही है, या फिर जो भी आप फीडबैक देना चाहें हमें कमेंट में दे सकते हैं। हमारी अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप हासिल कर सकें। तब तक के लिए सेफ रहिए और अपनी तालीम जारी रखिए।